ये है मर्चेंट नेवी। यहां पर आपकी सॉफ्ट स्किल में धज्जियां उड़ती है। यहां पर आपको अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, सॉफ्ट स्किल आना चाहिए, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट आपकी टेक्निकल नॉलेज अच्छी होनी। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कैरियर ऑप्शन लेकर आया हूं। अगर आपने आईटीआई की है, 2 ईयर आईटीआई प्रोग्राम अप्रूव्ड बाय योर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, या आपने 3 इयर्स की डिप्लोमा प्रोग्राम की है, तो आप कैसे मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर एक अच्छी सैलरी की शुरुआत होती है, एंड आफ्टर 4 to 5 इयर्स के बाद आपकी सैलरी अराउंड 1 to 1.5 लाख इजीली होती है, इजीली होती है। लेकिन इस एग्जाम्स एंड इंटरव्यू के लिए आपको पढ़ाई करना होगा और क्लियर भी करना होगा। तो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो है। अगर आपने 2 ईयर आईटीआई प्रोग्राम किया है या 3 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम किया है, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा मौका है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। और यहां पर आप ग्रेट ईस्टर्न, आप ये लिख भी लीजिए, ग्रेट ईस्टर्न और 7 आइलैंड में फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इनकी रेगुलर बेसिस पे फॉर्म आउट होती है। आप हमारे एसएमबीडी मरीन एकेडमी से जुड़ सकते हो। एसएमबीडी मरीन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पर हम रेगुलर बेसिस अपडेट करते रहते हैं कि आईटीआई स्टूडेंट्स कैसे मर्चेंट नेवी में एंटर कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया यहां पर होगी आपकी क्वालिफिकेशन। सिर्फ 10वीं 12वीं से काम नहीं चलेगी। अगर आप आईटीआई कैंडिडेट हो, 2 साल आपने आईटीआई प्रोग्राम किया है या 3 साल डिप्लोमा प्रोग्राम किया है, एंड मिनिमम परसेंटेज 50% होनी चाहिए, ये इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप ग्रेट ईस्टर्न की फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब ये फॉर्म कब आउट होती है, इसकी प्रिपरेशंस कैसे करनी है, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आते रहती है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप जरूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अपडेट मिलती रहेगी। उसके बाद अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करूं, तो एक बहुत ही बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी चाहिए, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फील्ड है, अपने परिवार को गरीबी रेखा से एक ऊपर रेखा तक आप डेफिनेटली लाओगे अपनी मेहनत से, तो यहां पर मेडिकल टेस्ट होते हैं। और जो बेसिक क्राइटेरिया है मैं आपको बता दूं, 2 बेसिक क्राइटेरिया जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट, रिलेटेड टू आई। रिलेटेड टू आई मींस आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अब काफी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए एक नई वर्ड होगी कि सर ये कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। तो आप अपनी निजी हॉस्पिटल में जा सकते हैं एंड वहां पर चेक कर सकते हो आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बीएमआई। व्हाट इज बीएमआई? बॉडी मास इंडेक्स। हाइट छोटी है, मोटे हैं, हाइट लंबी है, बहुत पतले हैं, ये नहीं चलेगा। अब यहां पर बॉडी मास इंडेक्स प्रॉपर होनी चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स कितनी मांगती है ग्रेट ईस्टर्न? अगर आप ग्रेट ईस्टर्न में फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो इनकी बॉडी मास जो इंडेक्स होती है, मिनिमम हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर होता है। तो आप अपने घर में भी मेजर कर सकते हैं, कितनी सेंटीमीटर? 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। मतलब आप 151 सेंटीमीटर की हाइट है तो आप एलिजिबल नहीं हो। मिनिमम वेट जो होनी चाहिए 42 केजी होनी चाहिए। आपकी कम से कम 42 किलो के आप होने चाहिए, और हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तब आप मर्चेंट नेवी आईटीआई ट्रेड के लिए एलिजिबल हो, ग्रेट ईस्टर्न कंपनी एंड कॉलेज के लिए एलिजिबल हो। अब आप सोच रहे हो कि सर ग्रेट ईस्टर्न मतलब सर ये क्या है, ये कोई कंपनी है, ये कोई कॉलेज है, ये है क्या? तो मैं आपको बता दूं, ग्रेट ईस्टर्न एक बहुत ही बड़ी शिपिंग कंपनी है। मर्चेंट नेवी में क्या होता है बच्चों? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड ट्रेड यहां पर हो रहे होते हैं। तो मर्चेंट नेवी की एक बहुत ही अच्छी और रेप्यूटेड कंपनी में आती है ग्रेट
ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडी, ये कॉलेज हो गई, और ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी एक कंपनी हो गई। तो इस कॉलेज की फॉर्म आती है, उस फॉर्म को फिलअप करना है, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। यस, डायरेक्ट इंटरव्यू आईटीआई कैंडिडेट के लिए इससे बेहतर और सुनहरा मौका हो ही नहीं सकता है मर्चेंट नेवी में एंटर के लिए। डायरेक्ट इंटरव्यू पे जाना है, लेकिन 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 ये है मर्चेंट नेवी, यहां पर आपकी सॉफ्ट स्किल में धज्जियां उड़ती है। यहां पर आपको अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, सॉफ्ट स्किल आना चाहिए, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट आपकी टेक्निकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अब आपने आईटीआई किया, आपने लेथ मशीन पे काम किया, आपको लेथ मशीन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपकी फिटर ट्रेड है आईटीआई की, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ड्रिलिंग मशीन, डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप टूल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैमर्स, लाइक आपने पढ़ा होगा क्लॉ हैमर होता है, स्लेज हैमर होता है, बॉल पिन हैमर होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमर्स, फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, एसएमएडब्ल्यू वेल्डिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग्स प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। बेसिक्स मैथ्स के फॉर्मूलेज भी पूछे जाते हैं। क्लास 10 मैरीटाइम जीके पूछे जाएंगे, सॉफ्ट स्किल आपकी चेक की जाएगी। इसलिए यहां पर काफी बच्चे रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है पढ़ना क्या है। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, पढ़ना क्या है। तो इसके लिए एसएमबीडी मरीन एकेडमी है। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम आपकी कॉल को उठाएंगे एंड आपकी ईच एंड एवरी डाउट पूरी करेंगे। एसएमबीडी मरीन एकेडमी जो कि भारत की पहली ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुकी है, और ऑफलाइन एकेडमी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। आईटीआई के बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं, जल्द ही हम लोग रिजल्ट्स देने वाले हैं। तो आप किस चीज के लिए इंतजार करो, आज ही हमारी टीम को कांटेक्ट करो। आईटीआई है तो उस डिग्री की यूटिलाइजेशन बिल्कुल 100% 100% होनी चाहिए। तो ग्रेट ईस्टर्न के लिए आप एलिजिबल है, हमारी टीम को कांटेक्ट करें। यहां पर आपको सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, मॉक इंटरव्यूज की ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑफिसर्स आपकी मॉक इंटरव्यू ले रहे होंगे, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रेगुलर बेसिस पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स पे भी काफी फोकस रहेगी। और टेक्निकल थिंग्स तो यहाँ पर पढ़ेंगे, पढ़ाई जाएगी कि लेथ मशीन क्या है, ड्रिलिंग मशीन क्या है, लोड्स ऑफ टेक्निकल थिंग्स। डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारी टीम को कांटेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप कर दे, हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। थैंक यू।